नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके का टॉप 30 जीके क्वेश्चन। जो ऐसा क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी, एसएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखिए ताकि आप चेक कर पाइएगा कि जो 30 क्वेश्चन है उसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हॉकी। यह ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन, जो अभी तक में 8 स्वर्ण पदक भारत ले चुके के कारण हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी। किरण बेदी जो है 1972 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी 1942। आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए 1919। यह हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। आगे का क्वेश्चन है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। आगे क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी मंगल और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगल। ये मंगल ग्रह जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। आगे क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 22 जुलाई 1947 को। यह जो पिंगली वेकैया के द्वारा जो है यह डिजाइन किया गया था, तिरंगा को इसी दिन अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में और ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम में। यह एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय नोट पर जो कितनी भाषाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 22। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 17। यह जो है पैनल पर 15 और मुख्य हिस्से के हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर टोटल जो भाषाएं जो होती है 17 भाषाएं होती है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रशांत महासागर। यह जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। आगे क्वेश्चन है कि BARC यानी ब्रेक ऐसे बोल सकते हैं यानी भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई ट्रॉम्बे में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर
होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई में। जो इसकी स्थापना जो है 1954 में हुआ था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। आगे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद से। आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। यह जो है सूर्य देवता यानी सविता को समर्पित किया जाता है। आगे की क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रैम को, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू को, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क को, या ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 13 जो है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। यह जो है 1913 में गीतांजलि के लिए प्रसिद्ध साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ओजोन परत पर वायुमंडल की किस परत में है। क्षोभ मंडल में, या बी समताप मंडल में, या ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल में, या ऑप्शन नंबर डी बाह्य मंडल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समताप मंडल में। यह सूर्य की हानिकारक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। समताप मंडल जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। आगे क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए घेघा, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी मधुमेह, या ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं। यह जो है इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या ऑप्शन नंबर सी सैम पित्रोदा, या ऑप्शन नंबर डी बाबा आमटे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी यानी शनि, ऑप्शन नंबर डी मंगल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, यानी शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1935 में, ऑप्शन नंबर बी 1947 में, ऑप्शन नंबर सी 1949 में, या ऑप्शन नंबर डी 1950 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1949 में। यह जो है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे का क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज की भूमि नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जापान को कहा जाता है। जापान को जो है निप्पॉन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में सूर्योदय होता है। आगे क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी तिलक, या ऑप्शन नंबर डी अंबेडकर जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। यह पुस्तक जेल में जो है नज़रबंदी के दौरान लिखा गया था। आगे का क्वेश्चन नंबर है कि कथरी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु की, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश की, या ऑप्शन नंबर सी केरल की, या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक का। इसकी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरल की। यह अपने भारी मेकअप और मुखौटों के लिए जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किस की इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए समय की,
ऑप्शन नंबर बी दूरी की, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की चाल की, या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूरी का। दूरी का यह खगोलीय दूरी को मापने का इकाई भी है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए NH7, ऑप्शन नंबर बी NH1, या ऑप्शन नंबर सी NH44, या ऑप्शन नंबर डी NH2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH44। यह जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर है 24 यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त, या ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीगुप्त। यह जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना 240 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 जो है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र है। आगे का है क्वेश्चन नंबर 26 जो है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी ढाका, या ऑप्शन नंबर डी सी काठमांडू, या ऑप्शन नंबर डी इस्लामाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। यह नेपाल की राजधानी इसकी सचिवालय में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी 5 जून को, या ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को, या ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। यह पर्यावरण सुरक्षा हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर ए बोधगया में, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में, या ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सारनाथ में। और इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, या धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है जो किस राज्य में तट रेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है यानी महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु की, ऑप्शन नंबर सी गुजरात की, या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात की। इसकी समुद्र तट की लंबाई लगभग जो है 1600 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर डी असम का। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु का। यह फसल कटाई का प्रमुख उत्सव है। आप इसमें 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।